बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। तो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमारे पास है 216 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 2 और 3। 25 के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है -3/2 और इस सारे के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले हमें इस 216 की जो है वो फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। 216 है तो लास्ट में 6 है तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो 2 10 टाइम 20 कर लेंगे। यहाँ पे 21 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 आगे में हो गया, 16 हो गए तो 2 8 टाइम आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद है 2 5 टाइम 10 आ जाएगा और 2 4 टाइम 8। ठीक है, नेक्स्ट हमें 54 रिक्वायर है, ये भी 2 टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 टाइम 4 तो यहाँ 5 थे, 4 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे में हो गया, 14 हो गए तो 2 7 टाइम 14। उसके बाद 27 है तो इसके लिए हम 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे। तो 3 9 टाइम 27 और 9 है तो 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 3 टाइम 9 और उसके बाद 3 रिक्वायर है तो 3 1 टाइम 3। ठीक है, तो यूँ हमारे पास 1 2 एंड 3 टाइम 2 आ गया है, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 टाइम ही 3 आ गया है। तो हम 216 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 टू द एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो इस 216 के लिए हम लिख देंगे 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 3 टू द एक्सपोनेंट 3 और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है 2/3 वो हम इसके ऊपर लिख देंगे 2/3। मल्टीप्लाई है 25 तो 25 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 25 के लिए 5 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। 5 5 टाइम 25 और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5 तो 2 टाइम 5 आ रहा है तो हम इसको 5 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 25 के लिए हमने 5 टू द एक्सपोनेंट 2 लिखा और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2 तो ये हमने 1/2 इसके ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाय है हमारे पास 0.04। ठीक है, तो इसका हमने डेसिमल रिमूव करना है और डेसिमल रिमूव करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हमने इस वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखना है और डिवाइड में इस डेसिमल की प्लेस पे हमने 1 लिखना है और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 आगे। ठीक है, तो इस तरह से 0.04 का जो डेसिमल है इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में इस अंदाज से लिख देना है। इसको विदाउट डेसिमल लिखते हैं और 0.04 था तो सिर्फ हमने 4 लिखा और डिवाइड में इस पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने 0 लगा देते हैं। इस तरह ये डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है -3/2 तो -3/2 हमने वैसे का वैसे लिख दिया और इस सारे के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। ठीक है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 2/3 है, ये जो 2 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई कर रही है इसके बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/3 से। तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/3 से। इसी तरह ये जो 3 का एक्सपोनेंट 3 है ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 2/3 से और यहाँ पे भी ये 5 का एक्सपोनेंट जो 2 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से। 2 मल्टीप्लाई 1/2 और डिवाइड में हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इन दोनों की हमने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो अगर हम 4 के टेबल में चेक करते हैं तो 25 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से तो 4 5 टाइम 20 तो ये 0 यहाँ पे आ जाता है और 2 कैरी चला जाएगा। 4 2 टाइम 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10। ठीक है, तो इस तरह 4 के टेबल में 25 के साथ जो है वो 100 आ जाता है। ठीक है, तो 4 1 टाइम 4 और 4 25 टाइम 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की हमने कटिंग कर ली तो हमारे पास आ गया 1/25 और इसके ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया -3/2 और इसके होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है हमारे पास वो हम वैसे का वैसे लिख देंगे और वो है 1/2। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 3 है ये न्यूमरेटर में है और ये वाला 3 डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इन दोनों की हम कटिंग कर देंगे 3 के टेबल से 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3।
ठीक है। तो यूँ हमारे पास 2 के ऊपर रिमेनिंग जो एक्सपोनेंट रह गया है वो है 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2 टाइम आ गया 2, और मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें हमारे पास है ये 3 ऊपर है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो 3 1 टाइम 3 और 3 1 टाइम 3, ठीक है। तो इनकी भी कटिंग हो गई और 3 के ऊपर एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया 1 2 टाइम 2, और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, और 5 के ऊपर एक्सपोनेंट क्या रह गया 1 1 जार 1। उसके बाद डिवाइड में है हमारे पास 1/25। अब ये हमारे पास इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इनको रिप्लेस कर देंगे, मींस के जो न्यूमरेटर है उसको नीचे ले आएंगे और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। 1/25 है तो 25/1 कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। 1/25 को 25 ऊपर ले गए और 1 नीचे ले आए, तो इस तरह ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो वैल्यू को चेंज करने से, ऊपर वाली को नीचे ले आने से और नीचे वाली को ऊपर ले जाने से जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और इस सारे के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2, तो इसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो नीचे वैल्यू है 25, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इधर 2 की पावर 2 वैसे का वैसे लिख देंगे, 3 की पावर 2 भी वैसे का वैसे लिख देंगे और ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। 5 का एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, उसको लिखे ना लिखे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 25, तो 25 को हमने फैक्टराइज़ किया है, तो 25 को फैक्टराइज़ करने से 5 की पावर 2 आया है, तो 25 की प्लेस पे हम 5 टू द एक्सपोनेंट 2 लिख लेंगे, और इसके ऊपर है हमारे पास एक्सपोनेंट 3/2, तो आ जाएगा 3/2, और इस सारे के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/2, तो 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2 जो कि स्टार्ट में है, उसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई सेकंड पे है हमारे पास 3 की पावर 2, इसको हम लिख देंगे, और उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू वो है 5, तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है, 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे आ गया 5, तो 5 की पावर हमारे पास 1 है, उसको हम 1 ही लिख लेंगे यहाँ पे, 5 टू द एक्सपोनेंट 1। और डिवाइड में हमारे पास ये देखें 2 मल्टीप्लाई कह रहा है 3/2 से, 2 मल्टीप्लाई 3/2, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 5 के ऊपर एक्सपोनेंट क्या रह गया रिमेनिंग 3, तो हमने डिवाइड में 5 का एक्सपोनेंट लिख दिया 3, और इस सारे के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है रिमेनिंग वो है 1/2, तो ये 1/2 हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये 5 और ये 5 है, तो 5 और 5 इनकी बेस सेम है, ठीक है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये 5 का एक्सपोनेंट नीचे ग्रेटर है, तो ऊपर वाला जो स्मॉलर एक्सपोनेंट है उसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और डिवाइड में हम लिखेंगे 5 और 5 का एक्सपोनेंट 3, और ये +1 नीचे आके -1 हो गया, ठीक है। तो बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऊपर या नीचे जाने से उनका साइन चेंज हो जाता है, तो इन दोनों की बेस सेम थी, ये वाला 5 हमने एक दफ़ा लिखा, 5 का एक्सपोनेंट 3, और ये +1 5 का नीचे आके -1 हो गया, और इस सारे के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो है 1/2, तो वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 3 में से 1 माइनस कर लेना है, ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और डिवाइड में हमारे पास ये 3 से 1 माइनस किया तो आ गया 2, और इस सारे के ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंट है 1/2। अब ये तीनों एक्सपोनेंट जो कि 2 2 और 2 हैं, ये बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन तमाम को बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 और ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है 2, ये भी मल्टीप्लाई कर जाएगा बाहर वाले 1/2 से, और डिवाइड में है हमारे पास 5 का एक्सपोनेंट 2, और ये भी मल्टीप्लाई कर जाएगा बाहर वाले एक्सपोनेंट 1/2 से। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो कट हो जाएंगी, ठीक है, जो कि एक्सपोनेंट में है 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो रिमेनिंग रह गया 2 मल्टीप्लाई ये 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो मल्टीप्लाई आ गया 3, और डिवाइड में भी हमारे पास 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, और डिवाइड में आ गया 5, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 टाइम्स 6, और डिवाइडेड बाय आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया
6 डिवाइडेड बाय 5। अब सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2, 1, 6 और 25 था, तो इन दोनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। 2, 1, 6 के लिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिख दिया, और 25 के लिए 5 की पावर 2, और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए इसको विदाउट डेसिमल लिखा, और पॉइंट की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर थे तो 2 0 आ गए। तो इनकी कटिंग कर ली हमने 4 के टेबल से। 4 1 टाइम 4, 4 25 टाइम 100। उसके बाद ये जो एक्सपोनेंट्स थे ये बाहर वाले एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी, नीचे हमने कटिंग की तो रिमेनिंग आ गया 1/25। और उसके बाद ऊपर कटिंग करने से सिंप्लीफिकेशन से ये आंसर आया, और नीचे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट था तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमने इनको रिप्लेस कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए, ठीक है। उसके बाद 25 को हमने 5 की पावर 2 लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा तो नीचे हमारे पास 5 का एक्सपोनेंट 3 था, ऊपर 1 था, तो इन दोनों को भी एक जगह पे हमने इकट्ठा करने के लिए ऊपर वाला एक्सपोनेंट 1 जो है वो नीचे ले आए। तो जब +1 एक्सपोनेंट नीचे आया तो नीचे आके -1 हो गया, 3 से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। फिर हमारे पास ऊपर भी 2, 2 एंड 2 था, और होल के ऊपर 1/2 था। तो ये तमाम तीनों एक्सपोनेंट बाहर वाले 1/2 से मल्टीप्लाई हुए, तो रिमेनिंग आ गया 2 × 3/5। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/5। मजीद